बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 52 दिनों के लिए यानी 52 डेज के लिए 6 बुरूज यानी 6 बुरूज के लिए दो सैयारों का धमाकेदार जोड़ या धमाकेदार योग बनने जा रहा है। आइंदा 52 डेज 52 दिन के लिए मंगल, मार्स और केतु का जोड़ यानी धमाकेदार जोड़ बनने जा रहा है 52 डेज के लिए। इसका फायदा किन किन बुरूज को होगा, एरीज से लेके पाइसेस तक बताएंगे। 6 रिचेस्ट एंड लकीस्ट ज़ोडिएक साइन और नेक्स्ट 52 डेज के हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही ज़ोडिएक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। 7 जून चंद ही दिनों की दूरी पे 7 जून से दो बड़े सैयारों का यानी केतु का और साथ ही साथ मंगल यानी कि मार्स का गठजोड़ बनेगा। मार्स और केतु का गठजोड़ किन किन बुरुज को भरपूर फायदा पहुंचाएगा, पैसे की बारिश करेगा, उसके हवाले से, और किन के लिए नुकसानदेह या एहतियात रखना लाजमी हो जाएगा उसके हवाले से भी बताएंगे। आपका मजहब पे पाबंद रहना केतु की बदौलत बनता है, यानी आपका मजहब से पाबंद रहना, अच्छे ऐसे फैसले करना जिससे भरपूर पैसे कमा सके। ये 52 डेज यानी तमाम बुरुज पे यकसा किस्म के फायदे तो होंगे, यानी कि हर एक को इसका फायदा मिलेगा, यानी भरपूर पैसा आना, दौलत जमा कर पाना, इन्वेस्ट कर पाना, मजहब से कनेक्टेड रहना, इबादत बंदगी की तरफ जाना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, और इससे इनकी तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे, हर तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और मार्स ये पैसों के मामला इनके सही करेगा, पैसा भरपूर आना और तेज तरीन दौलत इन 52 डेज में कमा पाना। लेकिन तमाम बुरुज को एक एहतियात लाजमी है, और वो ये कि एक चीज़ यानी चूँकि नेगेटिव चीज़ें भी इन दो सैयारों की वजह से होंगे। सबसे पहली बात तो आपका डबल माइंडेड हो जाना, आपका एक फैसला ना कर पाना, यानी मौका सामने होगा लेकिन फैसला नहीं कर पाएंगे, ऐसे मामला आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा ये कि जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, यानी आप फैसला ले रहे हो लेकिन जल्दबाजी में या उजलत में ऐसा फैसला ले जाना जिसमें बड़ा नुकसान उठाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करना नुकसानदेह साबित होगा, पैसे का डूब जाना या पैसे लेके किसी का फरार हो जाना या किसी का धोखा दे जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। गलत संगत में बैठना, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की तरफ जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आपका गुस्से में रहना, एग्रेसिव बिहेवियर, बहुत गर्मी, स्वेटिंग का होना, पसीने का आना, और ब्लड प्रेशर का, बीपी का, शुगर का लेवल शूट करना, यानी शुगर का स्पाइक करना या ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। बहुत एग्रेसिव होना, गुस्से में आ जाना, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देना या छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाना, ऐसे मामला भी आपके साथ बनेंगे। अपने बॉसेस से उलझ जाना, अपने सीनियर से लड़ाई झगड़े होना, यानी इन 52 डेज में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा तो बड़े मामला बिगड़ भी सकते हैं। आपका जो है सीनियर से लड़ाई झगड़ा हो जाना या बॉसेस से उलझना, घर के अंदर हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में कड़वाहट का आना, लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का क्रिएट होना, माँ बाप से बदतमीजी, दोस्तों से अनबन का होना, बहन भाइयों से तनाज़ात का होना, ऐसे मामला भी इस दौरान बन सकता है। आपका ज़िद्दी होना, बहुत ज़्यादा गुस्सीला या गुस्से में रहना और चिड़चिड़ापन आना, ऐसे मामला भी आपके साथ रह सकते हैं। केतु की वजह से अनसेटिस्फाइड रहना, यानी कि अपनी सेक्स लाइफ, अगर हस्बैंड वाइफ है तो सेक्स लाइफ को लेके या अपने आपस के रिश्तों को लेके या फिर अपने खानदान को लेके, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पे, अपनी जॉब को लेके, अपने वर्क प्लेस, अपने कारोबार को लेके, अपने ऑनलाइन बिजनेस को लेके, बैरन मुल्क जाने के फैसले को लेके, बैरन मुल्क जाके जॉब करने को लेके, हर मामला में अनसेटिस्फाइड होना, ये केतु की वजह से आपके लिए बनेगा। और ये 52 डेज आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। नेगेटिव चीज़ें इसलिए बताएं कि इनकी एहतियात करना काफ़ी हद तक बड़ा फ़ायदा आपको देगा, वरना ये बड़ा नुकसान करके भी 52 डेज में जा सकता है। यहाँ पर सिंह राशि यानी कि लियो, बुर्ज असद लियो के अंदर ये दोनों सैयारों का गठजोड़ बनेगा 52 डेज के लिए। दोनों का गठजोड़ बन के कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें, दोनों हम आपको बताएंगे। एकदम से हालात का चेंज होना, बिल्कुल नॉर्मल से कुछ ऐसे हालात होना जिसमें थोड़ी मुश्किलात हैं, यानी कि हालात जंग के अंदर रहना या अचानक से जंग का होना, इन 52 डेज में बनेगा। जंग का एक जंग तो लाजमी होना है, यानी कि आगे चल के मजीद होनी है, लेकिन ये एक जंग का जो इशारा मिल रहा है इन 52 डेज में, क्योंकि जब भी केतु और मार्स यानी कि मंगल यानी मार्स और केतु, इन दोनों का गठजोड़ बनता है तो दुनिया के अंदर कोई ना कोई बड़ी तबाही का होना, कोई जंग का होना, कोई जलजला, आफत का आना, सुनामी का आना या कोई बड़ा कहर का आना कह लें, इस तरह के मामला बनते हैं। अभी जो नॉर्मल हालात में, अभी जो हालात सामने नज़र आ रहे हैं उसमें जंग को ज़्यादा आप फोकियत दे सकते हो। जंग होना या लड़ाई होना या इसके अंदर
आम आदमी का नुकसान होना, आम आदमी का वक्त, उसकी जगह, उसकी जॉब, उसका बाहर निकलना या उसका काम करना, इन मामला पे थोड़ी रुकावट का सामना भी करना पड़ सकता है। और जैसे हमारे वीडियो में बोलते हैं कि अभी इससे जो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाओगे, ऑनलाइन काम करना, घर बैठे काम करना, यानी अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से अगर आप काम करते हो तो ये सेफ जोन में रहेगा। घर बैठे काम करना और आसानी से कहीं जाए बगैर पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना या किसी को पैसे रिलीज करना, किसी को आपको पैसे देने जाना भी नहीं पड़ेगा, आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से ये काम कर सकोगे। तो ऑनलाइन काम सीखना ये बहुत फायदेमंद रहेगा और फ्री ऑफ कोर्स आपको यूट्यूब पे ये सारे कोर्सेज मिलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे घर बैठे आप पैसे कमा सकते हो, फ्रीलांसिंग से कैसे पैसा कमाया जाता है, ये सारे आप सर्च में लिख के ढूंढ सकते हो। या फिर यूट्यूब के हवाले से, टिकटॉकर के हवाले से, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर के हवाले से, ये सारी चीज़ें सीखने से आपको ऐसे दिनों में बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मैंने कहा ना कि अपने घर के मैन पावर को आपने इस्तेमाल करना है, चाहे ख़वातीन हो, चाहे मर्द हज़रात हो, बूढ़े हों, बच्चे हो। अगर फारिग बैठे, इनको किसी ना किसी काम पे लगाए, इनको फारिग मत बैठने दें। एक तो काम करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बना के अपलोड करेंगे, यूट्यूब चैनल चलाएंगे, टिकटॉकर के तौर पे काम करेंगे, सोशल मीडिया से जुड़ के काम करेंगे, कोई भी ऑनलाइन वर्क करेंगे, फ्रीलांसिंग। इसमें इनका माइंड खुलेगा, बीमारियों से बचेंगे। और जो बड़ी उम्र को जा रहे हैं, अक्सर औकात बीमारियों की वजह से ही इनके प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उससे भी बचेंगे। माइंड का अलर्ट रहना, अपने आप को चाको चौबंद रखेंगे। इनको पता है कि आज सुबह उठ के कुछ काम करना है, कुछ नया करना है, तो उसका जज्बा इनको जिंदा भी रखेगा और ये फ्रेश और बीमारियों से बचते नजर आएंगे। जो बच्चे हैं उनका माइंड भी खुलेगा, वो भी नई नई चीज़ें अभी से पैसे कमाना सीखेंगे और आपकी आमदनी में इजाफा करते नजर आएंगे। सबसे पहले हम एरीज बुर्ज अमल यानी मेष राशि के हवाले से बात करेंगे। काफ़ी अरसे से आपका मंगल यानी एरीज का जो मंगल है, मार्स है, वो लोएस्ट पावर यानी नीच के पावर्स के साथ चल रहा था। यानी तकरीबन 6 महीने से कुछ ऐसे हालात थे कि लोएस्ट पावर की वजह से नुकसान ज़्यादा दे रहा था और फायदे आपको कम करता हुआ नजर आ रहा था। अब 7 जून से इसका गठजोड़ बनेगा केतु के साथ। केतु और मंगल, मार्स का गठजोड़ बन के यहाँ दो ग्रही राजयोग भी बनेगा। यहाँ आपके 5वें घर के अंदर मंगल, मार्स और केतु यानी इन दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग बनेगा। 5वां घर आपकी औलाद कंसीव करने का घर। आइंदा 52 डेज में कोई बड़ी खुशखबरी आपकी औलाद के होने किसी के हवाले से या औलाद की तरफ से, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आए, कहीं जॉब लग जाए या कोई बड़ी खुशखबरी सुनाए, ऐसे मामला बन सकते हैं। यानी कोई ना कोई खुशखबरी आपकी औलाद की तरफ से मिलते नजर आएगी। औलाद का ट्रैक पे आना, अगर गलत संगत में है, मनशियात का इस्तेमाल करते हैं, गलत दोस्तों में उठते बैठते हैं, उनका ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, थोड़ी सी चपकलिश रहेगी चूंकि केतु भी है यहाँ पे और मार्स। गर्म दिमाग का रहना, अचानक से कोई बड़ा फैसला कर लेना, पैकअप की तरफ चले जाना या फिर लड़ाई झगड़े बढ़ना, यहाँ तक कि नो कांटेक्ट में चले जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर, जितना आपका झुकना बनेगा उतना ही आपको केतु का भी सपोर्ट और मार्स का सपोर्ट मिलेगा और ये इसकी वजह से जो मामला बिगड़ने हैं वो बिगड़ने से बच जाएंगे। लेकिन कोई छोटी मोटी सर्जरी या ऑपरेशन का होना ऐसा भी इस दौरान बन सकता है। आपकी अकलानी ताकतों का उरूज पे रहना, कुछ नया करते, कुछ नया सीखते, कुछ ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, घर बैठे पैसे कमाने के जरिए आप ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ नया करते, अपनी जॉब के अंदर कुछ नया सीख के वहाँ प्रमोशंस के योग बनना या अपने कारोबार में एड ऑन्स का करना, वहाँ से भरपूर पैसे कमाने के भी जरिए आपके बनते नजर आएंगे। आपकी तालीम के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से डिस्ट्रैक्शन रहेगा थोड़ा सा केतु की वजह से, यहाँ पे अनसेटिस्फाइड रहना या आप पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान किसी और चीज़ों में लग जाना, दोस्तों में घूमना फिरना, सोशल मीडिया, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा वगैरह में बिजी रहना, गेमिंग में बिजी रहना, पढ़ाई पे ध्यान ना दे पाना, ऐसे मामला तो हो सकते हैं। जितना ज़्यादा आप फोकस्ड रहोगे अपनी पढ़ाई को लेके उतनी ही कामयाबियां समेटते भी एरीज नजर आओगे। वीडियो के एंड में कुछ उपाय, कुछ तदाबीर बताएंगे जो मंगल और यानी मार्स और केतु के नेगेटिव इम्पैक्ट पे से आपको इन 52 डेज में बचाएगा। अब अगर हम टॉरस, बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि के हवाले से बात करें तो आपका जो रूलिंग लॉर्ड है यानी कि वीनस, ये अभी तक सुपर पावरफुल यानी कि भरपूर पावर्स आपको देता हुआ नजर आ रहा था। अब एक बड़ी खुशखबरी तो ये कि ये अपने ही राशि, अपने ही ज़ोडिक साइन में आके हर लिहाज से भरपूर फायदे जो है वो टॉरस को देता नजर आएगा। पैसे में इजाफा होना, सोना चांदी, सोना बेच के अच्छा मुनाफा कमाना, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम, लॉटरी की इनामी रकम का लगना, उससे भरपूर पैसे कमाना, हर लिहाज से पैसे जोड़ते नजर आओगे। इन्वेस्टमेंट, सेविंग से पैसे कमाना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का 30 से मल्टीप्लाई होना, कोई प्रॉपर्टी बेच के उससे भरपूर मुनाफा कमाना, कोई ज़मीन अपने नाम कर पाना, ऐसे मामला भी होते देख सकोगे। अब अगर हम जेमिनाई, बुर्ज जौजा यानी मिथुन राशि के हवाले से बात करें, आपके थर्ड हाउस के अंदर ये यानी कि मार्स और केतु यानी मंगल और केतु का गठजोड़ बन रहा है, दो ग्रही राजयोग बन रहा है।
ये रेड जोन माना जाता है। रेड जोन का मतलब है कि अच्छा घर नहीं समझा जाता है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन यहाँ पर फ़ायदे भी आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ एहतियातें जो हमने शुरू में बताई उसका रखना भी आपके लिए लाजमी रहेगा। यहाँ छोटे भाइयों के बहन भाई के साथ कारोबार तो आप करोगे, लेकिन यहाँ तनाज़ात का होना, छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाना या फिर पैकअप की तरफ चले जाना, यानी कारोबार को वाइंड अप करने की सोचना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। या फिर ज़मीन और जायदाद को लेके कुछ तनाज़ात का होना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। अपने बहन भाइयों के साथ कोई सफ़र करना, कोई ट्रैवल करना या यात्रा जिसे कहते हैं, या कोई भी किस्म का इस तरह का अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हो अपने बहन भाइयों के साथ, या कोई बैरून शहर जाना चाह रहे हो, एहतियात लाजमी, क्योंकि किसी न किसी का चोट का लगना, चलते हुए गिर जाना, गाड़ी बाइक से एक्सीडेंट का होना, ऐसे मामला भी इन 52 दिनों में 52 डेज में बन सकते हैं। अब अगर हम कर्क यानी कैंसेरियंस बुर्ज सरतान के हवाले से बात करें, आपके सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश वाली ज़िंदगी, आपके फैमिली का घर, यानी कि आपकी फैमिली में यूनिटी का घर, आपकी कम्युनिकेशन बोलचाल वाली कोई भी जॉब करते हो उससे पैसे कमाने के घर का एक्टिवेट करता हुआ, और यहाँ पे केतु और मार्स यानी मंगल और केतु का गध जोड़ बन के दो ग्रही राजयोग बनता आपको 52 डेज के लिए नजर आएगा। यहाँ धन दौलत का आना तो बनेगा, मौके को अवेल नहीं करोगे, या तो कुछ ढीलापन रहना या कुछ लेजीनेस रहना कि मौका हाथ से निकल जाए और फिर आप सोचो कि आप कुछ करना चाहिए, ऐसे मामला बन सकते हैं। तो मौके पे चौका लगाना यह बहुत ज़रूरी रहेगा, तो ही जाके आप अपनी धन दौलत, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, पैसा बढ़ता देख सकते हैं, लेकिन मौके को अवेल करना या उससे फ़ायदा उठाना ज़रूरी रहेगा। यहाँ पे छोटी सी कोई सर्जरी, इवन आंखों की या लोअर बॉडी की कोई सर्जरी भी इस दौरान हो सकती है। अब याद रखिएगा कि पैसे का फ्लो बनेगा, पैसा भरपूर रहेगा, बस मौके को अवेल करना है और मौके पे चौका लगाना, ये अब आपका काम रहेगा। अब अगर हम सिंह राशि यानी लियो के हवाले से बात करें, तो इन्हीं के ज़ोडिएक साइन में ये बड़ा इवेंट बन रहा है, यानी कि केतु और मंगल यानी मार्स और केतु का गठजोड़ बन के यहाँ दो ग्रही राजयोग आपके लिए फर्स्ट हाउस के अंदर बनेगा। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी सेहत का घर, आपकी ऊर्जा, आपकी मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, आपके क्लाइंट्स पैसे बनाने का घर, आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी लेवल का घर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का घर, आपके विल पावर का घर, आपकी कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का घर, पैसे कमाने के जुनून का घर, और सबसे बड़ी बात कि आपका क्रिएटिविटी और आपकी इनोवेशंस का घर इसको माना जाता है। शनि का यहाँ पे 8वें घर में रहना, ये भी रेड जोन के अंदर है, थोड़ी एहतियात ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि लियो के लिए एक तो ये दो ऐसे मैलेफिक प्लैनेट्स का गठजोड़ बनना, फिर साथ में आपका ढैया भी चल रही है, आपकी ढैया 2.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम भी एक्टिवेटेड है, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ सकता है। जितना मज़हब से कनेक्टेड रहोगे, तो केतु चूंकि मज़हब की वजह बनता है, तो यहाँ पर आपके कई मामला सही होते नजर आएंगे, आपके पैसे के मामला का सुधरना, आपकी सेहत का बरकरार रहना, सेहत का अच्छा रहना, और एनर्जी लेवल बढ़ेगी, तो फिर आप काम भी दिल लगा के करोगे, एकजुट होकर काम करना, चाहे करियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे बैरन मुल्क जाके काम करना हो, आप दिल लगा के काम करोगे, काम को पेंडिंग पे न डालना और उसी वक्त काम को निपटा देना, पूरी एनर्जी लेवल के साथ, जो ठान ले उसको करके छोड़ोगे, क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ काम का करना, हर लिहाज से कुछ एड ऑन्स करना अपने जॉब के अंदर, अपने करियर के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, ये फिर आपको तरक्की की तरफ लेके जाएगा। लेकिन जो शुरू में हमने नेगेटिव चीज़ें बताई उसका आपको ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। हालांकि आप ही के ज़ोडिएक साइन में ये गठजोड़ बन रहा है, पैसा भी भरपूर आएगा, लेकिन साथ साथ आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। बाजारी खाना खाना, मिर्च मसाले वाला ऑयली ग्रीसी खाना आपको बीमार कर सकता है, फूड पॉइजन होने के चांसेस इन 52 डेज में बन सकते हैं। और साथ साथ जितना आप सेहत का ख्याल रखोगे, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करोगे, उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, उतना ही अच्छी तरीके से आप प्रोडक्टिव भी रहोगे और अपना 100% आउटपुट भी दे सकोगे। अब अगर हम कन्या यानी कि बुर्ज समला विरगोस के हवाले से बात करें, तो आपके 12वें घर में बड़ा इवेंट होने जा रहा है, यानी कि केतु का मंगल का, यानी मार्स और केतु का गठजोड़ बन के यहाँ पे आपके 12वें घर में दो ग्रही राजयोग बनेगा। बैरन मुल्क का कुछ रुकावटें आना, यानी आपको इन 52 डेज में या तो वीज़ा इमिग्रेशन के मसले में थोड़ी सी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। अगर बैरन मुल्क जाने का दौरा बनता है, यानी जैसे आप बैरन मुल्क चले जाते हो, किसी वजह से आपका वीज़ा लग जाता है और आप बैरन मुल्क चले जाते हो, तो वहाँ जॉब का ना मिलना, या जॉब मिलना तो आपकी पसंद का ना मिलना, आप ऐसा होगा, यानी ऐसा कि आपकी पसंद की फील्ड में, जैसे डिश क्लीनर है यानी डिश साफ करना या बर्तन धोना, लेकिन पैसे अच्छे मिलेंगे आपको। कुछ ऐसे काम जैसे सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, यानी मीन्स के सफाई वगैरह करना, लेकिन उससे पैसे डॉलर्स में आपको भरपूर मिलेंगे। लेकिन दिल ऐसा होगा, क्योंकि केतु है ना साथ में, तो दिल नहीं मानेगा कि ये मेरे वकार के खिलाफ है या मेरे
सेल्फ एस्टीम के खिलाफ मैं जॉब कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से कुड़ना या अपने आप को कोसना या अपनी तकदीर को कोसना, ऐसे मामला बन सकते हैं। जितना ज़्यादा आप शुक्र अदा करोगे, शुक्र लिल्लाह वल हम्दुलिल्लाह जैसे तस्बीहात हम आपको बताते हैं। और वीडियो के एंड में आप लोग उपाय ज़रूर देखिएगा, उपाय सबके लिए बताऊंगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा, तो उससे भी बड़ा फ़ायदा आपको। केतु और मार्स यानी मंगल के नेगेटिव इम्पैक्ट से आप बचे रहोगे और आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ऐसे डिससेटिस्फैक्शन यानी कि आप अनसेटिस्फाइड रहोगे अपनी जॉब से कि ये जॉब मेरे लायक नहीं थी, किसी और को करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो इसके अंदर फिर मामला बिगड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप स्टेबल नहीं हो रहे, अपने पैर पे खड़े नहीं रह पाओगे, पैसा जोड़ नहीं पाओगे। तो कोशिश करें फिलहाल जो जॉब मिलती है वो करें, और जब हालात बेहतर हो तो फिर आप कोई दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करें। यहाँ खर्चे अचानक से बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि 12वां घर खर्चे का घर भी होता है। बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बिला वजह के खर्चे कर देना, ये फिर बर्डन आप पे पड़ेगा, पैसा जोड़ नहीं पाओगे। यहाँ पर आपका हॉस्पिटलाइज होना, चेकअप्स का होना, कोई छोटी सर्जरी का होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। सेहत का ख्याल ना रखें या मिर्च मसाले वाला ऑयली ग्रीसी खाएंगे तो बीमार पड़ने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। कहीं किसी पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हो, समंदर किनारे, दरिया किनारे, कोई झील के करीब, तो बहुत एहतियात, यानी पानी, स्विमिंग पूल इवन वहाँ भी जा रहे हो, एहतियात लाजमी है। पानी से थोड़ा बचाव रखना है, ऐसा नहीं कि पानी से दूर रहें, लेकिन कहीं किसी पूल में छलांग मार दी, वह गहरा पानी हो, आपको पता ना चले, या समंदर में या दरिया में, इस तरह पानी, गहरे पानी से थोड़ा सा बच के आपको इस दौरान इन 52 डेज में रहना होगा। अब अगर हम तुला यानी लिब्रा बुर्ज मीज़ान के हवाले से बात करें, आपके 11वें घर में यह बड़ा योग बन रहा है, यानी कि यानी कि जो केतु है और साथ ही साथ मंगल, मार्स और केतु का गठजोड़ बन के 11वें घर में दो ग्रही राजयोग तो बनेगा। लेकिन यहाँ 11वां घर आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर है। 52 डेज में कुछ ख्वाहिशात आपकी रुकावट का शिकार रहेंगे, यानी कि आप ख्वाहिश करोगे मुझे ये कीबोर्ड चाहिए, ये पियानो चाहिए, गिटार चाहिए, वो चीज़ ना मिल सके, आपकी मर्जी मुताबिक ख्वाहिश पूरा ना हो, ऐसे कुछ रुकावटें अपनी ख्वाहिशात में देखने को मिलेंगी। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट में थोड़ा सा इनकम यानी पैसा तो आएगा, डिले होकर मिलना यानी थोड़ा लेट मिलना, ये थोड़ा आपको परेशान करेगा। या आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरियों में तो इजाफा बनेगा, यहाँ भी पेमेंट में डिले होना या उतना पैसा ना मिलना जितना सोचा था, ऐसे मामला भी इसके अंदर बन सकते हैं। आपके वालिद या बड़े भाई की सेहत के हवाले से भी इन 52 डेज में इश्यूज हो सकते हैं। पैसे का फ्लो बरकरार रहेगा, पैसा भरपूर आएगा, डिले होकर मिलना, थोड़ा देर से मिलना, ऐसे मामला बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से। आपके 10वें घर के अंदर ये बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, यानी कि दो सैयारों का गत जोड़, यानी केतु का और मार्स मंगल का, मंगल मार्स का दो ग्रह, यानी मार्स और केतु का दो ग्रही राजयोग यहाँ पर बनता नजर आएगा। आपके करियर के घर, आपकी जॉब के घर, आपके प्रमोशंस के घर। आपके दुश्मनों का सर उठाना इस दौरान बनेगा, दुश्मनों का सर उठाना, आपका अनसेटिस्फाइड रहना, आप अच्छा करते हुए भी ऐसा सोचोगे कि शायद ये मेरे बस की बात थी, मुझे नहीं करना चाहिए, या मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता, ऐसा सोचना, ये फुल स्टॉप आप लगा देंगे अपनी तरक्की की तरफ। लेकिन आपका सख्त मेहनत करना, एकजुट होकर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना, फिर ये आपको तरक्की की तरफ लेके जाएगा। आपकी जॉब के अंदर बॉसेस का रवैया थोड़ा सा गंभीर रहेगा, थोड़ा सा उनका रवैये की वजह से भी आप जॉब छोड़ने की सोच सकते हो, या आप जॉब छोड़ने की सोचोगे इन 52 डेज में, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। लेकिन आपका थोड़ा सा मुस्तहकम रहना, थोड़ा सा पेशेंस लेवल का, यानी सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ना, ये तरक्की की तरफ आपको लेके जाएगा। इस दौरान में अगर आप कोई आर्मी को ज्वाइन करते हैं, कोई कानून से जुड़ा काम करते हैं, एडवोकेट, जर्नलिस्ट या वकील का काम करना, या फिर बोलने वाला कोई काम करते हैं, कम्युनिकेशन का, बैंकिंग सेक्टर में, या सीईओ के तौर पर टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, जहाँ बोलने का काम ज़्यादा हो वहाँ, या जैसे सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर वगैरह, इनके हवाले से पैसे भरपूर कमाने के जरिए, नहीं बोलने का काम है, दैट मीन्स पैसा आपको भरपूर आता नजर आएगा। इन 52 डेज में सेहत का आपको भरपूर ख्याल रखना पड़ेगा। मिर्च मसाले वाला खाना, ऑयली ग्रीसी खाना आपको बीमार भी कर सकता है। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, खाना, तीनों वक्त का खाना शाम 6-7 बजे तक खा लेना, और फिर 14 आवर्स की फास्टिंग करके दूसरी सुबह 8 या 9 बजे नाश्ता करना, हर लिहाज से आपको सेहतमंद रखता है। और आपके बॉडी के अंदर जितने भी क्लॉट्स हैं, या कैंसर बन रहा है, या ट्यूमर बन रहा है, या ब्लॉकेजेस है, इनको रिमूव करता नजर आएगा, आप सेहतमंद होते नजर आओगे। अब अगर हम सेजिटेरियस बुर्ज कॉज धनु राशि के हवाले से बात करें, आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड चल रहा है। और ये एक तो ढैया, ऊपर से फिर केतु का और मार्स का, यानी मंगल और केतु का गध जोड़ आपके 9th हाउस में बन रहा है, किस्मत के घर में। किस्मत के घर के अंदर थोड़ा फ्लक्चुएशंस का देखना, यानी काम बनते बनते या तो रुक जाना, या थोड़ा डिले का शिकार होना, यानी जो काम आप कर रहे हो उसको थोड़ा, उसका रिजल्ट थोड़ा देर से आना,
ऐसे मामलात आपके बन सकते हैं। मजहब से कनेक्टिविटी बनाए रखी तो केतु की नवाजिशात आप पे बनी रहेगी, यानी केतु की वजह से बड़े फायदे आप उठाओगे। मजहब से कनेक्टेड रहना, इबादत बंदगी करना, अपने रिचुअल्स अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, ये हर लिहाज से आपको बड़ा फायदा देता नजर आएगा। आपका कीवर्ड यही है, जितना मजहब से कनेक्टेड रहोगे उतना ही बड़ा फायदा आप इन 52 डेज में, यानी पैसा वसूल करते और भरपूर दौलत को देखना, ऐसे मौके मिलना जहाँ से आप पैसे कमा सको। घर बैठे ऑनलाइन वर्क सीखते हो, कोई भी सोशल मीडिया से जुड़ा काम करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, इससे भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। अब अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी यानी मकर राशि के हवाले से, 7.5 से आज़ादी आपको मिल चुकी है। 29 मार्च 2025 से आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। उसी के अंदर आपके 8वें घर जो कि रेड जोन है, अच्छा घर नहीं समझा जाता, 8वें घर के अंदर जो कि 8वां घर आपके एक लिहाज से देखा जाए तो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने का घर, आपके डीप नॉलेज से पैसे कमाने का घर, आपके हर लिहाज से अकल साइंसेज यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पाम्सी, इसको सीख के पैसे कमाने का घर, गुप्त रोग यानी कि छुपी हुई बीमारियों का घर भी इसको माना जाता है। कोई क्रोनिक डिजीज का सर उठाना, कोई हार्ट का प्रॉब्लम या शुगर का स्पाइक कर जाना, या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होना बॉडी के अंदर, कोई छोटी मोटी सर्जरी का होना, ऐसे मामला भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ गाड़ी चलाते हुए नशा करना और फिर उससे एक्सीडेंट हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। गाड़ी सोच समझ के ध्यान से चलाना है, मोबाइल वगैरह से दूर, और गाड़ी बाइक से टक्कर लग जाना, चलते हुए गिर जाना, एटीएम बैंक से निकलते हुए पैसे का छिन जाना, ऐसे मामला भी इस दौरान बन सकते हैं। इससे भी आपको थोड़ी एहतियात रखनी होगी। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल यानी कुंभ राशि के हवाले से। 7.5 का आखिरी लेवल इनका चल रहा है। 2.5 साल रह गए इनके सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होने में। ये 2.5 साल काफ़ी हद तक आसान तरीन रहेंगे, यानी कि ये थर्ड लेवल काफ़ी आसान होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के हवाले से, आपके 7वें घर के अंदर ये मेगा इवेंट होने वाला है, यानी 7वें घर के अंदर दो ग्रही राजयोग बनेगा। मंगल, मार्स और केतु के दरमियान दो ग्रही राजयोग तो बनेगा, लेकिन चूंकि बात 7वें घर की हो रही है, हस्बैंड वाइफ के अंदर यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कुछ चपकलिश होना, लड़ाई झगड़े होना, ईगो क्लैशेस का होना, आपस को स्पेस नहीं देना, या पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा होना, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बने, एग्रेसिवनेस दोनों तरफ से देखा जाना, यानी कि गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन, इसकी वजह से भी मसले हो सकते हैं। यहाँ आपके पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ की तबीयत का बिगड़ना, ऐसा भी इस दौरान मुमकिन बन सके। पैसे का फ्लो भरपूर रहेगा, पैसा आता रहेगा। और 7वां अगर चूंकि कारोबार का अगर है, तीनों किस्म के कारोबार का अच्छा चलना, पैसा डिले होना यानी पैसा मिलेगा देर से मिलना, पेमेंट लेट होना, ऐसे मामला बन सकता है। आपकी कोई रेंटल इनकम का, कोई आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी, वहां से भरपूर पैसा आना, कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसे आना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। इस दौरान में कोई छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकती है, खास तौर पे लोअर बॉडी के अंदर कोई सर्जरी का होना, घुटनों का चेंज करना या घुटनों का ऑपरेशन होना, या पैरों के अंदर कोई छोटी मोटी सर्जरी होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। पैसा भरपूर आएगा, पैसे के फ्लो को मसला नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिले होना पेमेंट में, ऐसा मामला बनेगा। अब हम आखिरी बुर्ज यानी पाइसेस बुर्ज हूत के हवाले से बात करेंगे। आपके छठे घर जो कि रेड जोन माना जाता है, इसके अंदर ये बड़ा इवेंट हो रहा है, यानी केतु का और मंगल, मार्स का, मार्स और केतु का दो ग्रही राजयोग बनेगा। छठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर। अखराजात पे कंट्रोल नहीं किए क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ेंगे। अगर अखराजात बिला वजह के खर्चे करना, गैर जरूरी खर्चे करना, ये आपके कर्जे बढ़ाएगा। बीमारियों का बढ़ना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का होना, यानी मेंटल स्ट्रेस का ज़्यादा बढ़ना, ऐसा इन दौरान में देखा जाएगा। और साथ ही साथ आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में, आपके कारोबार है, इन पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। इनका एक्टिवेट होकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, ऐसा इन 52 डेज में बनेगा। जितना इन पर नज़र रखोगे उतना ही ज़्यादा आप सेफ जोन में रहोगे, यानी कि अपने सीक्रेट्स इनके साथ शेयर नहीं करना, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो। आपके ऑफिस के अंदर कोई कुलीग है, कोई दोस्त है, उससे भी अपने सीक्रेट्स आपने शेयर नहीं करना। कोई बॉस के खिलाफ कोई बात करना, या कोई बॉस के खिलाफ बात हो रही है, वहाँ बैठ भी गए तो लपेटे में आ सकते हो। आपके खिलाफ पॉलिटिक्स का होना, सियासत का किया जाना, ऐसे मामला तो हो सकते हैं। हर लिहाज से पैसे का फ्लो बरकरार रहेगा, पैसा आप कमाने के नए नए जराए ढूंढोगे। ऑनलाइन की तरफ आपका रुझान रहेगा, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, तेज तरीन दौलत कमा पाना, ऐसा आपको मुमकिन रहेगा। हर तरह से पैसे का फ्लो, वही अगेन डिले होना यानी पैसा थोड़ा सा रुक के मिलना, थोड़ा लेट मिलना, ऐसे मामला आपके बन सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। सामने कुछ उपाय आ रहे हैं, कुछ रेमेडीज, कुछ तदाबीर आ रही हैं, जिसको करके केतु और मंगल, मार्स, इनका गठजोड़ तो बन रहा है, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से आप दूर रहोगे। और ये 52 डेज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, यानी पैसे का भरपूर फ्लो और अपनी ख्वाहिशात को तकमील होते देखना, अपने हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा देखना, ऐसे मामला बनेंगे। इसको फॉलो करके बड़ा फ़ायदा आप लोग उठाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जून की वीडियोज़ आ गई, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।